नमस्कार। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे लोकसभा सदन के अंदर जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं सांसद। जी हाँ, देश के समस्त सांसद जिनको देश की जनता ने चुना है। लोकसभा 2024 का चुनाव वास्तव में एक बड़ा चुनाव रहा। जी हाँ, इस चुनाव में ईवीएम बनाम जनता बनाम विपक्ष की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर सदन के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा होने का कारण भी अच्छा होता है, दूसरा एंगल बुरा होता है। दो तरीके से व्यक्ति की चर्चा होती है, दो तरीके से व्यक्ति को याद किया जाता है। एक तो उसने बहुत अच्छा काम किया हो और दूसरा कि उसने बहुत बुरा काम किया हो। आज देश के अंदर सदन चालू हो गया है। सदन चालू होने पर जो नवनिर्वाचित सदस्यगण थे, उन सदस्यगणों ने अपनी सदस्यता ली है। सदस्यता लेते वक्त जो चेयर पर अध्यक्ष थे, उनके सामने उन्होंने सदस्यता ली है। तो हम चर्चा करने से पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। तो आपने इस क्लिप को देखा कि देश के 3 के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। शपथ लेकर अध्यक्ष को प्रणाम करके चले जाते हैं। उसके बाद अमित शाह जी आते हैं, शपथ लेते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी आते हैं, शपथ लेते हैं और चले जाते हैं। वहीं आप ये दूसरा एंगल देखा कि यहाँ पर जो विपक्ष के नेता मनोनीत हुए हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद चले जाते हैं। एकदम उनको कुछ याद आता है, वापस आते हैं और यहाँ पर चेयर पर बैठे अध्यक्ष को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, चल देते हैं। फिर कुछ सेकंड में उनको याद आता है और वो जो उनके पीछे खड़े हैं, जो अर्दलीय बोले जाते हैं, जो अध्यक्ष के पीछे खड़े होने वाला सेवक बोले जाते हैं, और उसके भी पीछे एक सेवक खड़े थे, तो उनको भी यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या किया। तो इस चीज़ को लेकर आज देश के अंदर चारों तरफ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। जी हाँ, आज पूरे देश के अंदर पप्पू कहने वाला कोई नहीं है, शहजादा कहने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, अब उनको पूरा देश एक आदर्श के रूप में देखता है, जननायक के रूप में मानता है। जी हाँ, राहुल गांधी जी को जननायक के रूप में जाना जाता है। तो चर्चा और आगे बढ़ाएं, उन्होंने ऐसा क्या किया है, तो पहले आप उनकी ये शपथ को सुनिए। श्री राहुल गांधी I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan.
यहाँ पर शपथ को ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद वो जाते हैं, वापस लौटते हैं और अध्यक्ष को हाथ मिलाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर एकदम याद आता है, फिर एकदम वापस लौटते हैं। जो अध्यक्ष के पीछे उनका सेवक खड़ा है, अर्दली होता है, उसको वो हाथ मिलाते हैं और उसके पीछे एक और सेवक खड़ा होता है, उसको भी हाथ हिलाकर दूर से ही अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं और चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, मंचों के माध्यम से भाजपा हमेशा गरीबों की बात करती है, हमेशा निम्न स्तर से उठाकर गरीब को ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात करती है, लेकिन वहीं खड़े छोटे से पद पर तैनात इंसान को नमन करने तो दूर, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो क्या यही सोच है आज इस देश के नेताओं की? जनता इस सोच को अच्छी तरह समझती है, अच्छी तरह जानती है, जिसका प्रभाव लोकसभा 2024 के चुनावों में आपने देखा कि किस कदर से देश के अंदर जब महंगाई लाई गई, बेरोजगारी बढ़ाई गई, चारों तरफ हाहाकार मचा, नोटबंदी हुई, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने चुनाव किया। अग्निवीर को लेकर युवाओं ने चुनाव किया, बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने भागीदारी की। तो यहाँ पर भाजपा पूर्ण बहुमत की कुर्सी से उतर गई। वहीं दूसरी ओर जनता के बीच में हजारों किलोमीटर की यात्रा की, जनता के दर्द को समझा, जनता के हौसलों को पढ़ा और उनके मुद्दों को लेकर उन्होंने मंचों के माध्यम से बात रखी, संविधान की बात की, संविधान की रक्षा के लिए खुद को निछावर करने की बात कही। और आज वो विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी जी। जब उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की तो शपथ ग्रहण करने के दौरान वो चले, लेकिन उनको वो सम्मान याद आया और सबसे पहले वो कुर्सी पर सम्मानित अध्यक्ष को उन्होंने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया, उनको शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खड़े हुए सेवक को भी हाथ मिलाकर उनको सम्मान दिया, उनको भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं और उसके पीछे जो सेवक खड़ा था उसको भी उन्होंने सम्मान दिया। तो ये देश के जननायक की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, आज ये काम करके राहुल गांधी जी ने ये प्रमाणित कर दिया है, राहुल गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश के अंदर दो विचारधाराएं चल रही हैं, उनको मिटाना पड़ेगा। और वो विचारधाराएं हैं ऊंच और नीच की, विचारधाराएं हैं पैसे और गरीब की, विचारधाराएं हैं असमांतर की। जी हाँ, यहाँ पर सदन के अंदर काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपने आप में एक इंसान है और उस इंसान को भी सम्मान मिलना चाहिए। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। तो आपने खबर को सुना, आपको ये खबर कैसी लगी है, उस पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। निवेदन है आपसे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।